दोस्तों आज के वीडियो में हम सिंगल रूम कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है, हाउस वायरिंग करने के लिए एनर्जी मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डीपी स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है, स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है, हाउस लोड कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हाउस वायरिंग करने के लिए हमें कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है जिसमें इनपुट पावर सप्लाई पोल से आती है जो कि सिंगल फेज और न्यूट्रल होता है। यहां से आउटपुट हमारे घर में जाता है और हमारे हाउस के द्वारा जितनी भी एनर्जी का कंजम्पशन किया जाता है उसकी यूनिट हमें एनर्जी मीटर में मिल जाती है। ये हमारे पास एक डीपी स्विच है। इस डीपी स्विच को हम एज ए सर्किट ब्रेकर की तरह कनेक्ट करते हैं जिससे हम हमारे हाउस लोड को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं और इसमें एक इंडिकेटर भी मिल जाता है जो हमें इंडिकेट करता है अभी पावर आ रही है। ये इसका इनपुट कनेक्शन है और यहां से हमें आउटपुट कनेक्शन करना होता है। इससे हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और इंडिकेशन भी मिलता है। यहां पर देखिए हमने स्विच बोर्ड में एक एमसीबी कनेक्ट किया है जिसके द्वारा हम स्विच बोर्ड के जितने भी लोड उन्हें स्टॉप कर सकते हैं। इस स्विच से हमें इस लाइट को कंट्रोल करना है, इस स्विच से हमें इस लाइट को कंट्रोल करना है और यहां हमने एक स्विच कनेक्ट किया है जो कि सॉकेट के लिए हमने कनेक्ट किया है। देखिए हमारे पास टोटल 3 स्विच है, एक एमसीबी है और एक सॉकेट है। इनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो इनपुट पावर सप्लाई आती है जो कि पोल से आती है, यहाँ पे नॉर्मली हम एल्यूमिनियम के केबल को यूज करते हैं और अप्रोक्स 4 स्क्वायर एमएम या 6 स्क्वायर एमएम के यहाँ पर केबल को डाला जाता है। देखिए फर्स्ट टर्मिनल में हमने फेस को कनेक्ट किया है, सेकंड टर्मिनल में न्यूट्रल कनेक्ट किया है। जो थर्ड टर्मिनल होता है इससे हमें न्यूट्रल आउटपुट मिलता है जो कि हमें नॉर्मली यदि हमारे घर का लोड ज्यादा है 4 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना है। यदि नॉर्मल लोड है तो भी हमें कम से कम 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना है। देखिए थर्ड टर्मिनल से हमें न्यूट्रल मिल चुका है। यहां से न्यूट्रल को हमने डीपी स्विच के इनपुट कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया है। देखिए न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। फोर्थ टर्मिनल से हमें फेस आउटपुट मिलेगा। देखिए यहां पर आपको वायर को थोड़ा ज्यादा छिलना है क्योंकि कनेक्ट आपको अंदर तक करना है कनेक्टर से। देखिए फेस का आउटपुट हमें फोर्थ टर्मिनल से मिला है, इसे हमें डीपी स्विच में कनेक्ट कर देना है। देखिए डीपी स्विच में कनेक्ट कर देना है। डीपी स्विच में इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब यहां से देखिए हमें फेस और न्यूट्रल मिलने वाला है। देखिए आपको यहां से जो न्यूट्रल मिलेगा उसे आपको स्विच बोर्ड में तभी लेकर जाना है जब आपके पास वहां पर सॉकेट या फिर इंडिकेटर हो। देखिए हमारे पास स्विच बोर्ड में हमने एक सॉकेट कनेक्ट किया है इसलिए हमें यहां पर न्यूट्रल लेकर जाना होगा। आप सॉकेट में चेक कर लीजिए आपको फेस कहां देना है, न्यूट्रल कहां देना है। देखिए यहां पर न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है और साथ ही साथ हमारे पास 2 लोड और है। तो आपके पास यदि वायर कम लग रहा है तो आप स्विच बोर्ड से भी लोड तक न्यूट्रल का वायर ले जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो डीपी स्विच या जो भी आपने एमसीबी सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया है वहीं से न्यूट्रल वायर आप लोड तक ले जा सकते हैं। देखिए बल्ब होल्डर में 2 वायर कनेक्ट किए जाते हैं, एक फेस के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। हमने ऑलरेडी यहां पर कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए हमें दोनों बल्ब में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो यहां से देखिए हम दोनों बल्ब में न्यूट्रल यहां से कनेक्ट कर देते हैं और स्विच बोर्ड में जो न्यूट्रल आएगा उसे न्यूट्रल के साथ हमें यहां पर दोनों लोड में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। यदि आप सर्किट ब्रेकर से भी ले जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा न्यूट्रल कनेक्शन सॉकेट में भी आ चुका है प्लस दोनों लोड में भी आ चुका है। अब हमें फेस कनेक्शन करना है तो फेस कनेक्शन करने के लिए देखिए हमने स्विच बोर्ड में एक एमसीबी कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले यदि आपने फ्यूज कनेक्ट किया है तो फ्यूज में कनेक्ट करना है। यदि आपने एमसीबी कनेक्ट किया है तो एमसीबी में देखिए हमने फेस वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब एमसीबी का जो आउटपुट होगा उसे ले जाकर हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में
ध्यान रखिए नीचे की तरफ आपको फेस की लूपिंग करना है। वैसे आप ऊपर की तरफ भी यदि फेस की लूपिंग करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही तरीका है आपको नीचे की तरफ फेस की लूपिंग कर देना है। देखिए यहां से एमसीबी को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो जितने भी स्विच है सभी स्विच में आपके पास फेज ने जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट स्विच में हम नीचे की तरफ फेज की लूपिंग कनेक्ट कर देते हैं और यहां पर आपको कनेक्शन फुल टाइट रखना है, लूजिंग नहीं होना चाहिए। यदि कनेक्शन लूज होता है तो वहां पर आपने देखा होगा स्विच बोर्ड में जब स्विच को ऑन किया जाता है तो स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग का जो रीजन होता है वो लूज कनेक्शन होता है। देखिए यहां से हमारे पास सेकंड स्विच में हमें फेस की लूपिंग कर देना है और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड स्विच है, थर्ड स्विच में भी हमें फेस की लूपिंग कर देना है। आपको ध्यान रखना है कनेक्शन में लूजिंग जरा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्विच भी खराब हो सकता है और स्पार्किंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास जो तीसरा स्विच है, तीनों स्विच में अभी फेस की लूपिंग हमारे पास हो चुकी है। अब देखिए हमारे पास यह जो स्विच है, इस स्विच से हमें सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो देखिए सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, स्विच में फेज आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यह फेज जाएगा सॉकेट में जहां पर हमें लाइन कनेक्ट करना है। देखिए यहां पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहां से हमारा फेज जाएगा सॉकेट में। तो देखिए सॉकेट को जो कंट्रोल करने वाला है वह इस स्विच के द्वारा कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि सॉकेट में न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है और जो फेज है उसे हमने स्विच के जरिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्विच सॉकेट कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए हमें जिस स्विच से जिस लोड को या जिस भी लाइट को कंट्रोल करना है, उस लाइट के या लोड के जो पॉजिटिव या फेज वायर है उसे हमें स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। नीचे की तरफ हमने फेज कनेक्ट किया है। देखिए अब हमें इस लाइट को इस स्विच के जरिए कंट्रोल करना है। तो देखिए लाइट का जो हाफ वायर है उसे हमें स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। नीचे की तरफ फेज आ रहा है और न्यूट्रल हमने ऑलरेडी डायरेक्ट कनेक्ट किया है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा हमारा लाइट यहां से ऑन हो जाएगा। सेकंड लाइट के लिए भी हमें इसी तरह से कनेक्शन कर देना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा हमारा यह लाइट कंट्रोल होने वाला है। इसी तरह से आपके पास और भी कोई लोड हो तो आप इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी जैसे ही हमने पावर को ऑन किया है, देखिए मीटर में इंडिकेशन जल रहा है। डीपी स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा यहाँ पर भी इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब एमसीबी को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो एमसीबी से देखिए हमारा स्विच बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। अब देखिए यहां से सबसे पहले स्विच सॉकेट को हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी कोई भी फेज नहीं आ रहा है। देखिए अब जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा देखिए यहाँ पर फेज आ रहा है। दैट मींस ये जो सॉकेट है वो स्विच के जरिए कंट्रोल हो रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस स्विच से इस लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ से स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है। इस स्विच से इस लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं हम दोनों लाइट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि स्टॉप करना हो तो हम देखिए जैसे भी हम एमसीबी को ऑफ कर देते तो सभी लोड हमारे स्विच बोर्ड का लोड ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आप हाउस के किसी भी लोड का कनेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ और हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।